महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करता हूँ। और समय समय पर जन्मे बहुजन समाज में तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने मानवता के विकास के लिए काम किया, मैं उन सभी के चरणों में नमन करता हूँ। और जिनके जीवन परिचय को पढ़कर मैंने 70 साल अपने समाज में लगाए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इस प्रदेश में अगर सम्मान से जीने का हक किसी के द्वारा मिला है तो वो बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब हैं। मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यहाँ दूर दराज से सभी साथी जो अपना समय, बहुत कीमती समय देकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ मंचासीन अतिथिगण और जितने भी मेरे सामने मेरे युवा साथी हैं, मेरा आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने हमें सारी चीजें सारांश में समझाई। मोटी किताब ना पढ़कर छोटी भी पढ़ लोगे तो समझदार होगे तो समझ जाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि समान शिक्षा, सबको काम एवं समता मूलक समाज की स्थापना के बगैर मानवता के हित में किए गए सभी कार्य निरर्थक सिद्ध होते रहेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। पूरी किताब का सार 6 लाइनों में दिया, लेकिन अगर हम ज्यादा लंबा करते हैं तो शायद लोग पढ़ते नहीं, इसीलिए छोटे छोटे सार दिए। बाबा साहब ने अपने जीवन का पूरा निचोड़ निकालकर 22 प्रतिज्ञाओं में इसलिए दिया कि मुझे पता है कि मेरे 22 वॉल्यूम पढ़ने के लिए इस समाज के पास समय नहीं होगा। ये मेरा मजदूर समाज है, ये कमाने खाने वाला समाज है, ये रोज कमाता है रोज खाता है, तो उसको 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 ना माने आप 3 मान लें, 2 मान लें, 1 ही मान लें 10वीं के मैं मानवता के विकास में अपनी सहयोगिता निभाऊंगा। तो जो मैं पीड़ा समझता हूँ विनय भाई की, पीड़ा मुझे भी है, लेकिन आवेश से पीड़ा से काम नहीं होगा। यहाँ बहुत सरलता से काम लेना पड़ेगा। जब कोलू में हाथ चला जाता है ना, तो कोलू उल्टा घुमाना पड़ता है। मान्यवर काशीराम साहब जिस किताब का जिक्र भाई विनय जी कर रहे थे, द इनएलिजेंट कास्ट, उसी किताब को पढ़कर मान्यवर काशीराम साहब ने अपना घर परिवार त्याग दिया था। दीना भाना वाल्मीकि जी ने वो किताब उन्हें दी थी 14 अप्रैल पर, और उसके बाद 6 महीने कोप भवन में चले गए मान्यवर काशीराम साहब। किसी को ये पता नहीं था कि काशीराम कहाँ है। काशीराम साहब नागपुर में स्टडी कर रहे थे और एक एक चीज पर उन्होंने गहन अध्ययन किया। जब निकले तो जितना धन था वो सब खत्म हो गया। जब निकले तो एक साइकिल लेकर निकले काशीराम साहब, और 4200 किलोमीटर साइकिल चलाकर आज उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे आदमी को खड़े होकर बोलने का औकात बना दी। वरना कौन पूछता था, कुत्ते नहीं पूछते थे हमें। मैंने देखा है, छोटा सा था, मैं हापुड़ का रहने वाला हूं, और हापुड़ अगर दलित समाज में जाटवों की बात करें तो एक दबंग शहर है। दूर दूर तक लोग उनके नाम से उधार खाते हैं। उस शहर में भी मैंने ये देखा है कि ये जो फिरते हैं ना सावन में, अभी बेवकूफी करेंगे लोग, ज्यादातर हमारे समाज के लोग ज्यादा होते हैं। इनको कुत्ते की तरह भगाते थे लोग गांव के बाहर से डंडा लेके, भाग जा मेरे ढोर, जो किधर जाएंगे। आज इनकी पूजा हो रही है, इनके पैरों में मेहंदी लग रही है, हराम का खाने को मिले तो ऐसे सोचे, लेकिन ये नहीं सोचते कि 600 कम से कम बेलदार तो है, 600 रुपए की मजदूरी छोड़ के वहां जाता है। काशीराम साहब ने ऐसा नहीं सोचा। काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती काम कौम जगाई, लेकिन कहाँ जागी। एक वाक्य बताने का कोशिश करूंगा। काशीराम साहब मीटिंग कर रहे थे और मनुवादी बड़े मजबूत थे। काशीराम साहब को जानते थे कि ये कुछ ना कुछ करेगा और ये करके ही जाएगा, क्योंकि इसने ठान लिया है। तो मनुवादी भी उनके सारे कामों को फेल करने में लगे रहते थे। तो एक मीटिंग चल रही थी, काशीराम साहब का जैसे ये बोलने का नंबर आता है तो काशीराम साहब बोल रहे थे, मनुवादियों ने उधर पीछे जाकर भंडारा चालू कर दिया। सारी भीड़ खाने पे चली गई। काशीराम साहब ने कहा, अरे मैं तो बहुजन समाज बनाने निकला था, ये बहुजन समाज बन गया, क्या करूं।
साहब काशीराम का जो संघर्ष है, यदि आप उसका विश्लेषण करेंगे, ये मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा है। लेकिन अभी हम पढ़ते ही नहीं है, हम समझते नहीं है। हम क्या है, अवसरवादी लोग हैं। हम ये देखते हैं अगर इस पार्टी में मैं कोई काम करूं तो मेरा हित कहां है। मिशन नहीं समझते, और जब तक मिशन को समर्पित लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर चाहते राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये एक बहुत छोटी सी बात थी काशीराम साहब के लिए। किसी भी प्रदेश का मुखिया बनना तो ऐसे समझे चुटकी बजाने के बराबर था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये विधायक या मंत्री बनने से या मुख्यमंत्री बनने से काम नहीं चलेगा। अगर ये मेरा समाज जाग जाएगा, अगर ये बहुजन समाज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक दिन सत्ता प्राप्त कर ही लेगा। पूरा जीवन संघर्ष किया, संसद में भी बोले, तो वो हिंदुत्व और अम्बेडकरवाद की लड़ाई लड़ी उन्होंने। लेकिन क्या हमारे जितने लीडर हैं, भाई चंद्रशेखर को छोड़कर कोई ब्राह्मणवाद से लड़ाई लड़ रहा है? असली लड़ाई को हम भूल गए हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं इससे हमारे रिश्ते खराब ना हो। ये मेरा पड़ोसी है, जरूरत पड़ने पे 20,000 रुपए देगा मुझे। जब तक ये बात समाप्त नहीं होगी और हमारे लोगों में बाबा साहब की वो बात याद नहीं आएगी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं जिस कारवां को बड़ी मुश्किलों से यहां तक लाया हूं, मेरे देश के युवाओं को ये पैगाम है कि इसे आगे ना ले जा सको तो पीछे न जाने देना। और उन्होंने कहा था कि अपनी कमाई का 10% धन 5 से 10 और जीवन का 5 से 10% हिस्सा आपको समाज को डोनेट करना है। लेकिन हरामखोर छोटे भाई के बच्चे की फीस नहीं भरता, सरकारी नौकर हमारे समाज का। ये समाज के पीछे जाने का मुख्य कारण है, बाबा साहब की बातों को ना मानना। और करते क्या है, नौकरी लग गई बाबा साहब के संविधान के कारण, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, 6 नंबर और बढ़ गए, नौकरी पे चढ़ गए, और कहां जा रहे हैं, 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं। अरे यार, कर्जा बाबा साहब से ले रहे हो, चुका रहे हो उसको जिसका पता ही नहीं है, कैसे बढ़ेगा समाज आगे। साथियों, वैसे क्योंकि काफी वक्ता भी हैं, मैं तो, आप मुझे पर्ची देने वाले हैं, पर्ची ना दे प्लीज, मैं अपने आप ही कर रहा हूँ शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ वक्त की गरिमा को समझना भी चाहिए। यहाँ सभी लोग आए हैं और अपने अपने मन में कोई ना कोई विचार। और साथियों, एक बात मैं आपसे बता दूं कि सबसे अगर कोई चीज डेवलप होने वाली है, मल्टीप्लाई होने वाली है, तो वो विचार है। यहाँ हम 50 लोग बैठे हैं, सबके पास एक एक विचार है। अगर 2 दिन तक बैठे रहें और सब अपनी अपनी बात कह लें, तो सबके पास कितने कितने हो जाएंगे? एक एक अगर विचार सबके पास है 50 के पास, तो 50 के पास 50 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई अगर कुछ होता तो वो विचार होता है। विचार रखते समय हमारे वक्ताओं को भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके सामने जो सुन रहे हैं, आप उनके आइडियल हैं, और आइडियल को हमेशा सोच समझकर बात कहनी चाहिए कि मुझे कहना क्या है। मैं तो खैर समय कम है, मैं कहना चाहूंगा साथियों, मेरा अपना मानना है कि आकाश से अनंत है मेरे सपने, इनका तो कोई आकार नहीं। आकाश से अनंत है मेरे सपने, इनका तो कोई आकार नहीं। और कोशिश करने वालों के होते सपने साकार नहीं। कौन कहता है? कोशिश करने वालों के होते सपने साकार नहीं। और मैं जीत कर ही जाऊंगा इस जग से, क्योंकि हार मुझे स्वीकार नहीं, हार मुझे स्वीकार नहीं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब के जीवन पर चर्चा करना तो सूर्य को दिया दिखाने के जैसा है। हमारी क्या औकात है, हमारे चमड़े के जूते बन जाए, इनके पैरों में लग जाए, तब भी इनका कर्ज हम नहीं उतार पाएंगे। तो ज्यादा बात नहीं कहते हैं। मैं तो काशीराम साहब का वो भी बात याद करता हूं कि मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसूद पर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अगर आप करने की ठान लें, ये बात जिद की है, ये जिद जरूर करनी पड़ेगी। आप जितने साथी हैं हमारे बीच में, ऐसे साथी जिन्होंने जिद कर रखी है, मैं देखता रहता हूं, ये जिद जरूरी है किसी भी काम को करने की। जब तक आप जिद नहीं करेंगे, तब तक काम पूरा होने वाला नहीं है।
एक दिन देने से क्या बाबा साहब का कारवा चल जाएगा? काशीराम साहब के सपने पूरे हो जाएंगे यहां पर बोलने से? मैं ये चाहता हूं ऐसे भौंकने वाले कुत्ते पाल लो इस समाज को अगर जगाना, क्योंकि जब तक गली में भौंकते नहीं तो लोग जागते नहीं, और ये भौंकने बंद हो गए। अब प्रचारकों के हालात इतने बुरे हैं कि आप सह भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। खैर मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूं। मेरे भाई हैं मेरे साथ, राहुल हैं, दिलीप हैं और हैं, पूरा परिवार है मेरा, और ये सब ध्यान रखते हैं, इससे कोई गुरेज नहीं है। तो मैं अपने एक दो बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है, जब से चला हूं मंजिल पे, मंजिल है मेरी जरूर। मैं चाहता हूं जहां मैं हूं इसके आसपास अम्बेडकर राइट मूवमेंट खड़ा हो जाना चाहिए। जब से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। साथियों, इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।